मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हरों का प्रमेयीकरण, इसको अपने बस इसके अंदर हल करने आपके साथ में जा रहा हूं। तो देखिए, इसको शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ की जानकारी दे दूं। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने बस इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे इस तरह की संख्या आती है, बटे के अंदर क्या जो वर्गमूल का 2 आता है उसको √2 बोलते हैं, √2। तो बटे में कोई भी अगर संख्या होती है, ये अंश है, ये हर वाली जो संख्या है उसके अंदर ये इसके अंदर का ये 1 बटे, इसको ऐसे बोला जाता है 1 बटे 1 बाई ये √2, 1 बटे √2। तो बटे में जो संख्या होती है उस संख्या में वर्गमूल का निशान को खत्म कर देना, रूट की जो संख्या है उसको खत्म करना जो होता है वो इसके अंदर हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है। तो इसके अंदर ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। तो इसको अपने बेसिस के अंदर का हरों का अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, ये प्रमेयीकरण करना कहलाता है। तो और के अंदर का ये बटे वाली जो संख्या होती है, नीचे वाली जो संख्या होती है उसके अंदर का रूट की संख्या खत्म करना है, वो इसके अंदर का हर का प्रमेयीकरण करना है या इसका रेशनलाइजेशन करना कहलाता है। तो इस चीज़ को हल करने के लिए हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए, अगर आपने सिर्फ इसके अंदर का एक ही संख्या अगर वर्गमूल की दी जाती है, बटे में अगर वर्गमूल की सिर्फ एक ही संख्या दी जाती है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। जो संख्या नीचे अगर आपको वर्गमूल के अंदर दे रखी है, सिर्फ एक ही संख्या है और वही संख्या वर्गमूल के रूप में है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर का उसी संख्या से ऊपर और नीचे हम वर्गमूल से इसके अंदर का उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। अब इसके अंदर का देखो, एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। तो इसके अंदर √2 को 1 से गुणा किया तो अपने पास अंदर √2 आ गया। और एक चीज़ अपने को पता है कि इसके अंदर का √2 और √2 का जो गुणा है, तो √2 और √2 का गुणा है, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 गुणा 2 पूरे का इसके अंदर क्या है, ये वर्गमूल आ गया। दोनों संख्याओं का गुणा करके इसका वर्गमूल लिया तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल अपने पास इसके अंदर क्या आता है, 2 होता है। तो एक चीज़ अपने को याद रखनी है, अगर दो संख्या अगर एक जैसी हैं और अगर ये वर्गमूल के अंदर है, तो इनका अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का वर्गमूल क्या होता है, खत्म हो जाता है। दोनों संख्या अगर एक जैसी है और वर्गमूल के अंदर अगर है, तो इसको अगर हम गुणा करते हैं, या कोई निशान नहीं है इसका, नहीं गुणा का निशान है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो इसका √2 को √2 से, वर्गमूल 2 है उसको आपस में गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या मान कितना आ जाएगा, हमारे पास इसके अंदर क्या √2 बटे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है। अब इसी टाइप से देखिए, इसके पर आधारित अपने बस इसके अंदर के 2-3 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको ये एकदम क्वेश्चन है वो इसके अंदर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर का होगा, आपको अपने बस इसके अंदर का होगा, किसी भी तरह की स्थिति के अंदर का अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, 1 बटे √3 है, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, बटे में सिर्फ अगर एक ही संख्या है, वो संख्या ऐसी है कि जिसका वर्गमूल अपने ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे मान लिया कि अपने बस इसके अंदर का 1 बटे में 4 का वर्गमूल आ गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, 4 का वर्गमूल तो अपने को पता है कि 2 होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर 1 बटे 2 आ ही जाएगा। अब ये 3 का वर्गमूल अपने लिए ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें हर का प्रमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में जो संख्या है उसी संख्या से अपने पास इसके अंदर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अब इससे ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर हल करने पे क्या होगा, √3 को 1 से गुणा किया, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो अपने को पता है कि इसके अंदर क्या वापस वही संख्या प्राप्त होती है। और ये दोनों संख्या वर्गमूल की एक जैसी है, √3 और इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी अपने पास में आपको परेशानी नहीं है। 1 बटे में 5 का वर्गमूल आ गया, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ बटे में एक ही संख्या आ रही है और उसका वर्गमूल अपने पास ज्ञात करना अगर संभव नहीं है, तो इसके अंदर क्या हुआ, हर का प्रमेयीकरण करने के लिए अपने पास का क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि इसके हर का प्रमेयीकरण कीजिए। तो ये जो वर्गमूल के अंदर एक ही संख्या है, तो इसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे √5 से। √5 को 1 से गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर क्या वही संख्या आ गई, और नीचे वाली संख्या क्या, √5 का √5 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये √, खत्म हो जाएगा और इसका वर्गमूल अपने पास क्या हुआ, 1 √a और √a का गुणा क्या होता है, ये होता है। तो √5 और √5 का गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर का देखिए, इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर आपको अलग टाइप के जैसे क्वेश्चन है वो शेयर करता हूँ। 1 बटे में √7 आ गया, तो क्या लिखेंगे, 1 बटे √7 इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करता है। यहाँ पे अपने पास 1 मत लगा देना गलती से, अगर आपने 1 लगा दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों में इसी संख्या से √7 का जो वर्गमूल है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो √7 को 1 से गुणा किया तो ऊपर तो वही संख्या आ गई, और नीचे दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल अपने पास इसके अंदर का खत्म हो जाएगा। तो वर्गमूल का 7 और वर्गमूल का 7 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का 7 आ जाएगा। ये हमारे पास में हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है।
तो पहले टाइप का तो इसके अंदर का क्वेश्चन ये बनता है। फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, ये आसान क्वेश्चन अगर आए तो इसके अंदर का इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन ये आ गया, जैसे 1/, में इसके अंदर क्या हुआ, √5 + 2 दे दिए, √5 + 2 दे दिया। इस तरह की जैसे आपने बस इसके अंदर का कोई भी संख्या आ गई है, इस तरह की जैसे आपने बस इसके अंदर का कोई भी संख्या आ गई है, तो बट्टे में अगर अंडरूट के साथ में अगर एक संख्या अंडरूट की है और एक संख्या बिना अंडरूट की है, या दोनों संख्या अगर वर्गमूल की है और बीच में अगर अपने पास इसके अंदर क्या प्लस या माइनस का निशान आ जाता है, पहले तो सिर्फ अपने पास इतनी संख्या ली थी, अब दोनों संख्या, एक संख्या वर्गमूल की है और एक संख्या वर्गमूल की नहीं है, बीच में प्लस का या माइनस का निशान आता है, तो इस स्थिति को के लिए हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे लिखते हैं और ये बटे में जो संख्या है उस संख्या का जो विपरीत निशान है, इस संख्या का जो विपरीत निशान है इससे ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे जो संख्या है पहले तो इस स्टेप को लिख लेंगे, फिर बटे में जो संख्या आ रही है, नीचे वाली जो संख्या होती है, इस संख्या के अंदर के बीच में ये जो निशान आ रहा है, इस संख्या के विपरीत निशान से, यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। बाकी संख्या आपको बिल्कुल इसमें कोई भी चेंज नहीं करता है, बिल्कुल संख्या बिल्कुल वैसे वैसे यथावत रखनी है आपको। अब आपने बस इसके अंदर एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपने बस इसके अंदर क्या हुआ है, वही संख्या आ गई √5 - 2। अब देखिए एक आपके पास में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, संख्या दोनों एक जैसी है, पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, दोनों के बीच में एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या सूत्र काम में लेते हैं, a² - b² का फॉर्मूला काम में लेते हैं। ये चीज़ अपने पास में आप 8वीं के अंदर पढ़ चुके हो। तो दोनों संख्या अगर एक जैसी है, एक प्लस बी और a-b, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, और इनका अगर गुणा करना है तो पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या कौन सी होगी, ए, दूसरी संख्या कौन सी होगी, बी, तो दोनों संख्याओं का वर्ग करके बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या, पहली संख्या तो दोनों के अंदर क्या है, 5 का वर्गमूल है, और दूसरी संख्या क्या है, 2 है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या लिखेंगे, पहली संख्या उसका वर्ग, तो पहली संख्या क्या होगी, 5 का वर्गमूल उसका वर्ग, माइनस दूसरी संख्या कौन सी होगी, 2 उसका वर्ग। अब इस चीज़ को अपने बस का प्रश्न के अंदर हल करेंगे, तो यहाँ बराबर का निशान जरूर लगाना है, चाहे स्टेप नीचे लिख लो चाहे बराबर लगा के आगे लिख लो। तो इसका हम क्या होगा, ऊपर वाली संख्या तो अपने उसका होगा √5 - 2, 5 का वर्गमूल -2 तो वैसे ही आ गई। और अगर वर्गमूल की कोई भी संख्या आती है और इसका अगर वर्ग करना है तो वर्गमूल अपने बस इसके अंदर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और 2 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसके अंदर √5 का वर्ग तो 5 हो गया, और -2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, बीच में माइनस का निशान है, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, √5 - 2, और 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी संख्या के बट्टे में 1 है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या आंसर क्या आएगा, वो वही आंसर आ जाएगा। 1 से अगर किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए, ये संख्या अगर आपको इस तरह से दे दी है, इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आपने बस इसके अंदर का ये 5 का वर्गमूल है और ये भी 2 का वर्गमूल लिख दिया। अगर पहले वाली संख्या के अंदर एक संख्या वर्गमूल की थी, एक संख्या वर्गमूल की नहीं थी, अब मैंने दोनों संख्या उसके अंदर क्या ले ली है, वर्गमूल की ले ली है। अब बीच में निशान प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति अगर आएगी तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच के अंदर क्या, ये जो निशान दे रखा है, ये निशान तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या 1, नीचे वाली संख्या अपने पास इसके अंदर गई होगी। अब अपने पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे बीच में जो निशान दे रखा है अपने पास ये निशान, इस निशान के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है। बाकी संख्या आपको बिल्कुल वैसे वैसे रखनी है। एक पहली संख्या क्या, 5 का वर्गमूल, दूसरी संख्या 2 का वर्गमूल। अब ये संख्या तो अपने पास इसके अंदर क्या बिल्कुल वैसे वैसे लिखेंगे, पहली और दूसरी, और बीच के अंदर का जो निशान है प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक जैसी आनी चाहिए। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली संख्या 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या वही संख्या आएगी, तो √5 और माइनस इसके अंदर कितना होगा, √2। अब देखो दोनों संख्या क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक जैसी है। पहली संख्या 5 का वर्गमूल है, दूसरी संख्या 2 का वर्गमूल है। एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, बीच में गुणा है तो इसका इन दोनों का गुणा करता है। तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या कौन सी है, 5 का वर्गमूल उसका वर्ग, माइनस दूसरी संख्या कौन सी है, 2 का वर्गमूल और इसका वर्ग। अब आपने बस इसके अंदर का इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हल करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या तो √5 माइनस दूसरी संख्या कौन सी है, √2। अब इसके अंदर क्या, √5 है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और √2 का वर्ग करेंगे तो अपना इसका प्रश्न के अंदर कितना आ जाएगा, 2। कोई भी संख्या अगर वर्गमूल की है और उसका वर्ग करना है तो वर्गमूल खत्म हो जाता है। अब आपने बस इसके अंदर क्या, ऊपर तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या, देखिए किस तरह का स्टेप आएगा। ऊपर तो हल करने पर क्या होगा, √5 का 5 का वर्गमूल माइनस 2 का वर्गमूल, और बटे में क्या होगा, 5 में से इसके अंदर क्या होगा, 2 माइनस कर दीजिएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास इसके अंदर का कोई भी टाइप का प्रश्न आता है इसको अपने आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। 1/2 प्लस √3 इस तरह की जैसे आपने बस इसके अंदर की संख्या ले ली है तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये दोनों संख्याओं में एक पर भी वर्गमूल हो सकता है और हो सकता है दोनों पर वर्गमूल हो, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है पहले तो इस संख्या को बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे और यहाँ पे बीच में जो निशान है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। इस संख्या के विपरीत निशान से यहाँ पे ये संख्या तो बिल्कुल वैसे ही लिखनी है पहली और दूसरी संख्या, परंतु इसका विपरीत निशान क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से ऊपर और नीचे दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। सिर्फ इस संख्या का निशान ही परिवर्तित करता है, इस संख्या का निशान ही अपने को परिवर्तित करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे दोनों ऊपर माइनस कर देंगे और ये संख्या पहली और दूसरी संख्या बिल्कुल वैसे वैसे लिख देंगे। अब एक को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। और नीचे इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग माइनस, दोनों संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है और बीच में क्या गुणा का निशान है। तो पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या 2 है तो उसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या कौन सी है, √3 इसका वर्ग। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे आएगी, 2 माइनस √3 और 2 का वर्ग अपने को पता है कि इसके अंदर का 3 होता है और √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या तो 2 माइनस √3 बिल्कुल वैसे वैसे आएगी और इसके अंदर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो अपने पास इसके अंदर का वही आंसर प्राप्त होता है। इसका मतलब 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रश्न के अंदर देखिए, अगर थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर देता हूँ, सपोज करो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे मैं माइनस का निशान लगा देता हूँ तो अपने पास ये संख्या पहले वाली संख्या तो आपकी बिल्कुल वैसे वैसे रहेगी और यहाँ पे बटे में जो संख्या आ रही है उस संख्या का अपने पास इसके अंदर क्या करना है, विपरीत निशान लेना है। तो इस संख्या का विपरीत निशान यहाँ पे नीचे क्या है, बटे में क्या है, संख्या है, एक संख्या वर्गमूल की है, एक संख्या वर्गमूल की नहीं है और बीच में अंदर निशान क्या रहा है, ये माइनस का रहा है, तो इसका विपरीत निशान अपने पास इसके अंदर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो 2 और ये संख्या क्या प्लस की है तो प्लस का √2 हो जाएगा। अब इस तरह से एक बार देखो पहली संख्या एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, चाहे पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की हो चाहे उल्टा हो, ये ध्यान रखना है दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस, चाहे पहले प्लस और बाद में माइनस हो और चाहे इसका उल्टा हो। और इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यहाँ पे ध्यान रखना है बीच में माइनस ही आएगा। अब इसके अंदर ऊपर वाली संख्या तो क्या होगी, 2 प्लस √3 और इसके अंदर क्या करेंगे, हल करेंगे तो 2 का वर्ग तो क्या आएगा 4 और माइनस √3 का वर्ग 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे तो 2 प्लस √3 और बटे में कितना होगा 1 आ गया और 1 अपने को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बटे में 1 का मतलब 1 का अगर अपने पास किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर का वही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 माइनस की जगह इसके अंदर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कोई भी अपने पास में प्रश्न आता है तो इसको आसानी से प्रश्न के अंदर हल किया जा सकता है। अब देखिए इस तरह के मैं 5-4 क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन आए तो कभी भी जल्दबाजी के अंदर गलती नहीं करें। अब देखिए यहाँ पे संख्या इस तरह की आ गई है, √3 माइनस √5। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के लिए बुक से अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज होकर भी आ जाए तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी तरह के इसके अंदर का क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन है उसके अंदर क्या होगा प्लस माइनस करके मैं चेंज करके भी ले रहा हूँ। तो ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे रखनी है। अपने को तो सिर्फ क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि हर का परिमेयीकरण कीजिए, हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, बटे में जो संख्या आ रही है तो √3 माइनस √5। अब दोनों संख्या जो है उसके बीच में जो निशान है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इस संख्या के विपरीत निशान से हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये स्टेप आ गया। अब देखो 5 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 या ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 5 का पूरी संख्या से गुणा है तो इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रख लो। आगे अगर जरूरत होगी तो अपने बस के इसको गुणा कर देंगे, नहीं तो आंसर इसी रूप में छोड़ देंगे। अब देखिए पहली संख्या दोनों के अंदर के एक जैसी है, दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है एक बार माइनस का निशान है और आपस में दोनों को क्या गुणा कर दें तो पहली संख्या के √3 है उसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या की थी √5 उसका वर्ग। अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा तो 5 गुणा √3 प्लस √5, ये पहले वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे आ गई। अब देखिए इसके अंदर √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और माइनस √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 5। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो हल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है और 3 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 का मतलब ये प्लस का 3 है, इसका मतलब ये तो फायदा है
और ये इसके अंदर का घाटा है, इसमें गलती मत कर देना आप लोग। तो प्लस का मतलब तो प्रॉफिट है आपका, लॉस फायदा हो गया, और माइनस का मतलब अपने पास इसके अंदर घाटा या अपना लॉस हो गया। तो इसका मतलब 3 रुपये फायदा है और 5 रुपये घाटा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 2 रुपये अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कुल मिला के क्या होगा घाटा हो गया। तो आंसर चाहे तो इस तरह से रूप से छोड़ दो, और या इसके अंदर का आंसर अपने पास इसके अंदर का इस तरह से छोड़ सकते हैं। इस माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे तो प्लस आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो 5 गुणा √3 प्लस √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर अगर इस रूप में भी छोड़ते हैं तो गलत नहीं होता है। तो ज़्यादातर ऐसे प्रश्न के अंदर क्या माइनस का निशान है ऊपर की तरफ लगाते हैं। कई बार क्या होता है इसके अंदर का यहाँ पे देखेंगे आप बटे का निशान है, उसके आगे भी माइनस का निशान लगा सकते हैं, कोई भी तरह से लगा दें, ये प्रत्येक स्थिति के अंदर आपका आंसर है वो इसके अंदर सही माना जाता है। आप देखिए एक क्वेश्चन है उसके अंदर का आपके बुक के अंदर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हल किया हुआ सॉल्व एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको एकदम सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। 5 + 3 वर्गमूल 2, इसके हर का प्रमेयीकरण करना है। तो यहाँ पे संख्या देखो, दोनों संख्याएं, एक बार ये प्लस है और दूसरे बार ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच के अंदर एक संख्या है उसके अंदर अंडरूट में आ रही है, ये अंडरूट नहीं है, ये अंडरूट नहीं है। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए तब तो अपने पास सीधा ही प्रश्न है, फिर तो इसके अंदर ऊपर कितना आ गया, एक आ गया, नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा। इसके अंदर कोई विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा नहीं करता है। यहाँ पे 7 और 3 का जोड़ कितना होता है 10 होता है, बस आपका आंसर खत्म। क्योंकि नीचे बटे में जो संख्या है उसमें वर्गमूल का पद नहीं है, और बटे में वर्गमूल का पद नहीं है, वही क्या कहलाता है, हर का प्रमेयीकरण या रेशनलाइजेशन करना कहलाता है। अब यहाँ पे प्रश्न है उसके अंदर क्या हुआ, 3 के गुणा के अंदर क्या, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, ये संख्या दे दी आपको। तो इसके अंदर क्या पहली संख्या, तो अपने पास इसके अंदर क्या, ये तो वैसे वैसे संख्या लिखेंगे। अब यहाँ पे बटे में ये जो संख्या आ रही है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 7 - 3 √2, और इसके अंदर क्या होगा 7 - 3 √2। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में ये जो निशान आ रहा है प्लस का निशान, उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करना है। ये दोनों संख्या एक जैसी होनी चाहिए। ये संख्या पहली और दूसरी संख्या बिल्कुल वैसे के वैसे लेनी है। ये बीच के अंदर ये जो निशान आ रहा है इस निशान के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है। ये दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा होना चाहिए। अब एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो अपने को पता है कि वही संख्या आती है। तो 7 - 3 √2। अब देखो पहली संख्या है उसके अंदर क्या होगी, ये 7 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 3 √2 ये होगी। एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, बीच के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे गुणा का निशान है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग और -3 √2, इसका अपने पास इसके अंदर का वर्ग आ जाएगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का इस चीज़ को जब हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या तो अपने पास इसके अंदर के बिल्कुल वैसे वैसे आ गई, 7 - 3 √2। अब 7 का वर्ग अपने को पता है कि इसके अंदर का 49 होता है। अब इस चीज़ को 1 मिनट के लिए देखिए, 3 √2 इसका वर्ग करता है, तो वर्ग का मतलब क्या है, उस संख्या का उसी संख्या से गुणा। तो 3 √2 और 3 √2 का गुणा। किसी भी संख्या का वर्ग से विपर्य क्या होता है, उस संख्या को 2 बार गुणा करना होता है। अब पहले क्या करते हैं, जिस संख्या के बीच में यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है सब में। 3 √2 3 √2 आपस में इसके अंदर का, इसके दोनों के बीच में गुणा का निशान है, इनके बीच में गुणा का निशान है। तो पहले तो जिसके अंदर का वर्गमूल का चिन्ह नहीं होता है उस स्टेप को लिखते हैं, फिर इसके बाद में जो वर्गमूल के पद होते हैं उन स्टेपों को आपस में लिखते हैं। तो इसका मतलब इन सब स्टेपों को आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, और अंडरूट की संख्या दोनों एक जैसी है तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल खत्म हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये √2 और √2 का गुणा 2 हो गया, 9 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 18 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये बाद वाला जो स्टेप आएगा उसके अंदर क्या लिखेंगे, √3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। इसका वर्ग हल कर दो, इसका वर्ग हल कर दो, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका गुणा का निशान है। तो 3 का वर्ग तो कितना हो गया 9 हो गया, और माइनस यहाँ बीच में गुणा का निशान लगा दो, और √2 का वर्ग कितना हो गया 2 हो गया। तो 7 - 3 √2, ऊपर वाला स्टेप तो बिल्कुल वैसे वैसे अंश वाला। और देखो ये जो मैंने क्या लिखा था, ये स्टेप आपने बस कितना आया था, 9 को 2 से गुणा किया तो 18, तो 49 - 18 वही स्टेप आ गया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था वही स्टेप आपने बस इसके अंदर का, इसको हल करने पे आ गया। अब सीधा 18 लिखना चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा तो ऊपर वाला स्टेप तो आपके पास में बिल्कुल वैसे वैसा आ गया, और 49 में से क्या करो आप 18 माइनस कर दो। जल्दबाजी के अंदर क्या कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, तो ये इसके अंदर कितना होगा 31। ये अपने बस इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बटे में जो संख्या है उस संख्या में वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, और ये क्या कहलाता है, हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है। हर का प्रमेयीकरण कर देगा मतलब बटे की जो संख्या है उस संख्या में वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, वो हर का प्रमेयीकरण करना कहलाता है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसके अंदर का देखिए, ये मिलता जुलता क्वेश्चन आपके जो बुक के अंदर है ये और ले रहा हूँ मैं। तो इस तरह के जो प्रश्न आए तो इनको थोड़ा सा एक बार आप हाथ से प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, एक बार या 2 बार,
कमजोर विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर का 2 बार कम से कम करो, एक बार पेपर के टाइम जरूर कीजिएगा, और बीच बीच के अंदर हफ्ते में या 10 दिन के अंदर का कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 बार ये रिवीजन होने बहुत जरूरी है। 2 बार इसके अंदर का इनका दोहरान करना आपके लिए अनिवार्य है, और ये आसान चैप्टर है जो अगर एक बार कर लेंगे तो प्रश्न पेपर के अंदर आप गलत नहीं करेंगे। अब इसी तरह से देखिए 7 का वर्गमूल माइनस 6 का वर्गमूल, दोनों संख्या अगर ऐसी आ गई है, ऊपर 1 है, दोनों संख्या वर्गमूल की है, बीच में माइनस का निशान है, तो हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे 7 का वर्गमूल माइनस 6 का वर्गमूल, और यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या आ रही है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे निशान क्या रहा है माइनस आ रहा है, तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और संख्या बिल्कुल वैसे वैसे लिखनी है, ये संख्या जो है बिल्कुल वैसे वैसे लिखनी है, बस सिर्फ इसके अंदर निशान है उस निशान को चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो इसके अंदर प्लस से गुणा कर देना है। अब 1 से किसी भी संख्या को ऊपर संख्या 1 आ रही है तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पे अगर 1 के अलावा कोई संख्या है तो ब्रैकेट डाल के वो संख्या इसके अंदर के बाहर इसके अंदर गुणा कर देना। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, यहाँ पे 5 था तो ब्रैकेट डाल के इसके अंदर बाहर इसके अंदर के 5 लिख दिया था। यहाँ पे 1 है तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का निशान है, और बीच के अंदर इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इस चीज़ को आप हल कर दीजिएगा तो ऊपर वाली संख्या तो बिल्कुल वैसे वैसे आ गई, और √7 किसी भी संख्या वर्गमूल की और उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा वर्गमूल खत्म, और √6 उसका वर्ग करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 6। अब √7 प्लस √6 ऊपर वाली संख्या तो वही रहेगी, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, और किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या वापस वही आंसर आता है। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या बटे में ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने पास इसके अंदर का आंसर हो गया। अब इस पे एक चीज का अपने को स्पेशली ध्यान रखना है, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, ये √7 प्लस √6 आ गया, तो इसको आप ऐसे मत लिख देना, दोनों संख्याओं को प्लस करके, इन दोनों संख्याओं को प्लस करके या दोनों संख्याओं को माइनस करके पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पे हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये प्रश्न जो आएगा उसके अंदर का ये तो 1 आ जाएगा, और ये इसके अंदर का √13 आ जाएगा। ये इसके बराबर नहीं होता है, ये स्टेप अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर का कभी भी त्रुटि मत कर देना, दोनों वर्गमूल की संख्या है, बीच में प्लस माइनस है, तो इसको बिल्कुल वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे, इसको आगे हल नहीं कर सकते हम, इसको आगे किसी भी स्थिति के अंदर हल नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर देखिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके अंदर का और ले लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको और एक तरह का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 1 बटे में 7 का वर्गमूल -2 है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बटे की जो संख्या है उसको तो वैसे वैसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या भी बिल्कुल वैसे वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये बटे में जो संख्या आ रही है उस संख्या का जो विपरीत निशान है उस संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। ये संख्या आपकी √7 और 2 वैसी ही रहेगी, यहाँ पे जो निशान आ रहा है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करना है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे निशान जो है उसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो √7 प्लस ये 2, और इसके अंदर क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक जैसी है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग √7 का वर्ग और माइनस दूसरी संख्या कितनी है 2 का वर्ग। अब ऊपर वाली संख्या तो आपकी अंश की संख्या जो है वो तो बिल्कुल वैसे वैसे रहेगी, √7 प्लस 2। अब √7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और माइनस ये 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब ऊपर वाला स्टेप तो आपका बस में बिल्कुल वैसे वैसे हो गया, और इसके अंदर हल करेंगे तो 7 में से इसके अंदर क्या हुआ, ये 4 माइनस करेंगे तो आंसर अपने पास इसके अंदर का 3 अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसको अपने आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बुक के अंदर का इस तरह का और दे रखा है, थोड़ा सा बाई चांस इस तरह का कोई रफ क्वेश्चन डाल ही दे, 99% आने की संभावना नहीं है, परंतु फिर भी कोई कुछ भी पता नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन बाई चांस अगर आ जाता है तो इसके अंदर कैसे हल करेंगे। 1 बटे में √a प्लस b दे दिया, ये इस तरह की संख्या आपने बस डाल दी है। अब इसके अंदर कहते हैं कि हर का प्रमेयीकरण करना है, हर का प्रमेयीकरण अपने को करना है, तो हर का प्रमेयीकरण करना है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या तो हम बिल्कुल वैसे वैसे लिखेंगे। अब बटे में जो संख्या आ रही है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बीच में जो संख्या है प्लस है तो इसके अंदर का माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, संख्या बिल्कुल आपको वैसे वैसे रखनी है। अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ गई। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों में एक जैसी है, पहली संख्या वर्गमूल है तो इसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या का एक बार प्लस है एक बार माइनस भी है तो दूसरी संख्या का वर्ग। ये ध्यान रखना है, दोनों संख्या आपकी एक जैसी होनी चाहिए, एक बार प्लस और एक बार माइनस होना चाहिए। इस संख्या के अंदर बटे में जो संख्या है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करना है, बाकी संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। ये हर का प्रमेयीकरण करने के लिए ये नियम होता है।
अब इसके अंदर ऊपर वाली संख्या तो क्या है, ए का वर्गमूल माइनस बी हो जाएगा, और अंडरूट ए है, ए का वर्गमूल है, उसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस बी का वर्ग क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब ए और बी का मान अपने को पता नहीं है, बी का मान पता नहीं है तो इसका वर्ग भी नहीं कर सकते, ए का मान भी पता नहीं है तो ए में से बी स्क्वायर माइनस भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी रूप के अंदर अपने को प्राप्त हो जाता है। अब 1 मिनट के लिए देखिए, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन अपने बुक के अंदर है नहीं, थोड़ा सा आपके को ये देखने के लिए कि इसके अंदर का आपको क्वेश्चन क्लियर करने के लिए 1 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। √3 प्लस, जैसे इसके अंदर का 1 ले लिया है, √3 - 1। अब इसके अंदर अपने को क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि इसके अंदर का इसका प्रमेयीकरण करता है, √3 - 1 बटे में √3 + 1 हर का प्रमेयीकरण करता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो संख्या अपने पास आएगी √3 + 1, नीचे वाली संख्या √3 - 1, यहाँ पे बटे में जो संख्या आ रही है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। इस संख्या के विपरीत निशान, इसका मतलब यहाँ पे संख्या जो दे रखी है वो क्या है, माइनस की है, तो इसके अंदर क्या प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बाकी संख्या वही लगानी है आपको। अब ऊपर वाली संख्या देखिए, इसके अंदर क्या होगी, ये संख्या एक जैसी है, तो एक जैसी संख्या को जब गुणा करते हैं तो पूरे का वर्ग आता है, ये इसका होल स्क्वायर कहलाता है, पूर्ण वर्ग। और नीचे देखिए, एक बार पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या एक जैसी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपकी एक जैसी है, पहली संख्या 3 का वर्ग √3 है, दूसरी संख्या क्या 1 है, एक बार माइनस का निशान है, एक बार प्लस का निशान है, दोनों का गुणा करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, तो √3 + 1 इसका वर्ग, और इसके अंदर हल करेंगे तो √3 का वर्ग तो 3 हो गया, -1 का वर्ग 1 हो गया। अब इस चीज़ को आप लोग उसका प्रश्न के अंदर हल करेंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और बटे में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। इस 2 से पावर को मत काट देना आप लोग, ये होल पावर है और ये बटे में 2 है। अब इस चीज़ को अपने पास में प्रश्न के अंदर क्या करना है, हल करना है। अब इसको 1 मिनट देख लीजिए दोबारा, यहाँ पे ये संख्या √3 + 1 है या √3 - 1 है, तो हर का प्रमेयीकरण करना है तो बटे में जो संख्या आ रही है उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे गुणा करना है, उस संख्या के विपरीत निशान से ऊपर और नीचे अपने को गुणा करना है। अब इसके अंदर का ये गुणा कर दिया, ऊपर वाली संख्या एक जैसी है, √3 + 1 √3 + 1, तो एक जैसी संख्या को गुणा करते हैं तो पूरे का वर्ग आ जाता है, ये इसका होल स्क्वायर कहलाता है। एक बार संख्या प्लस की है, एक बार संख्या माइनस की है, एक बार प्लस और माइनस, पहली और दूसरी संख्या दोनों एक जैसी हैं, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, √3 का वर्ग कितना होगा 3, ऊपर वाली संख्या बिल्कुल वैसे ही आ गई, √3 का वर्ग 3 -1 का वर्ग 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या अपने पास इसके अंदर बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगी। अब इस चीज़ को देखिए किस तरह से हल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पुरानी बुक के अंदर हुआ करते थे, अब नई बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो a + b का होल स्क्वायर, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 9th के अंदर, 9th के अंदर के और 8th के अंदर भी पढ़ा था। तो अगर दोनों संख्याओं के बीच में अगर प्लस है और इसका होल स्क्वायर है, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दो संख्याएं प्लस है उसका होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग होता है उसको होल स्क्वायर या पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा करके इसके अंदर का इसका दोगुना कर देंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का निशान लेंगे, माइनस है तो माइनस का निशान लेंगे, फिर दूसरी संख्या का वर्ग। यहाँ पे दोनों वर्ग की संख्या क्या होती है, पॉजिटिव आती है, ये अपने को ध्यान रखना है। दोनों वर्ग की संख्या आती है वो अपने पास इसके अंदर के पॉजिटिव आती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसके अंदर का देखिए इस संख्या को जब हल करेंगे तो पहली संख्या कौन सी है, √3 इसका वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या कौन सी है, √3 और गुणा दूसरी संख्या कौन सी है 1 और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। बस ये फॉर्मूला ही लगाना है, a की जगह √3 लिख दो, b की जगह 1 रख दो। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का निशान आएगा, माइनस है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे माइनस का निशान आएगा। और दोनों संख्याओं का जो वर्ग होता है ना, ये दोनों इसके अंदर क्या होगी, धनात्मक होते हैं। तो a का वर्ग 1, यहाँ प्लस का निशान आएगा, यहाँ प्लस का निशान आएगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस का निशान आएगा, माइनस है तो इसके अंदर माइनस का निशान आएगा। और बटे में कितना आ गया अपने पास इसके अंदर कहता हो, ये देखिए बटे में कितना है 2। अब √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है, प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 √3, 2 को 1 से गुणा किया 2, तीनों का आपस में गुणा करता है। तो पहले बिना वर्गमूल वाली संख्या उनका गुणा करो, तो बिना वर्गमूल की संख्या क्या है 2 और 1 है, 2 को 1 से गुणा किया 2 और √3। यहाँ पे ब्रैकेट गुणा डालना चाहो तो डाल दो, नहीं तो आप सीधा भी इसको लिख सकते हैं। और इसके अंदर कितना होगा 1 का वर्ग 1 बटे में इसके अंदर कितना होगा 2। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है बिना वर्गमूल वाली जो संख्या उसको जोड़ेंगे, तो 3 के अंदर 1 जोड़ेंगे, ये 2 इसमें जोड़ मत देना आप लोग,
पहले ये वर्गमूल वाली जो संख्या है उसको अपने को छोड़ देना है, वर्गमूल वाली संख्या को इसमें छोड़ देना है। तो 3 और 1 इसको जोड़ दिया तो 4 प्लस 2√3 और बटे में इसके अंदर कितना होगा, इसको हल करेंगे तो क्या 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखो 8वीं के अंदर एक चीज़ ये की थी, अगर प्रत्येक पद में यहाँ पे कोई भी निशानी है इसका गुणा का निशान है, तो प्रत्येक पद में एक जैसी संख्या होती है, उसको हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो 2 इसके अंदर क्या है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 को तो कॉमन ले लेंगे। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2, या बीच में निशान प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब 2 तो कॉमन आ गया और इसके अंदर कितना बच गया, √3 और बटे में 2। यहाँ पे बटे में बीच में ब्रैकेट का हमने गुणा है, तो ऊपर और नीचे वाली संख्या अगर बीच में गुणा का निशान है और ऊपर नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी होती है तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास हल करने पर कितना होगा, 2 + √3। ये हमारे पास इसके अंदर के इस प्रश्न का अपने को आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर के थोड़े से कंपटीशन पर्पज से जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो थोड़ी सी जो मेहनत कर सकते हैं वो इसके अंदर के जरूर अभ्यास कीजिएगा। एक बार तो आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा बिल्कुल सामान्य लेवल का पेपर आता है। इसके बाद में आप कंपटीशन पर्पज से अगर कोई भी तैयारी करते हैं तो ऐसे विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर क्या होगा, ये हम छुट्टियों के अंदर के अलग से एक्स्ट्रा जैसे क्लासें लगाऊंगा जिसके अंदर का एक्स्ट्रा अपने पास ओलंपियाड टाइप के, MMNS टाइप के जैसे क्वेश्चन होते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, राज्य प्रतिभा खोज टाइप के पेपर होते हैं। उनके अंदर क्या होगा, जिनका सिलेक्शन होता है उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है और बाद में इसके अंदर का अच्छे कॉलेज के अंदर का एडमिशन लेने के अंदर का अपने पास इसके अंदर का आपको इसका सहयोग भी मिलता है। तो इसके अंदर के अच्छे विद्यार्थी हैं उसके अंदर क्या होगा, ये आपकी वार्षिक परीक्षा के बाद में इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर क्या, मैं निरंतर आपकी बीच के अंदर क्या वीकली इसके अंदर के 3-3 वीडियो इसके अंदर या 4-4 वीडियो बना के डालता रहूँगा। तो जो अच्छे बच्चे इसके अंदर गए, ये जो मेहनत करने की जो के अंदर भविष्य के अंदर जिनका बहुत बड़ा लक्ष्य है वो इसके अंदर गए निरंतर इसके अंदर गए जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से इसके अंदर गए ये जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से ये सहयोग की अपेक्षा करूँगा और इसके अंदर के आपके साथ ही इसके अंदर के जो कंपटीशन के अंदर जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके साथ में भी इसके अंदर के इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि इसके अंदर का एक बढ़िया ग्रुप, अगर ग्रुप बनेगा तो इसके अंदर का हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। जितना आपका इसके अंदर का सहयोग मिलेगा उसी तरह के अनुरूप अपने पास इसके अंदर का मैं अच्छे से अच्छे लेवल की इसके अंदर का वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।